तरीके से मैं डूब के कर रहा हूं पिछले 3-4 साल के अंदर। और मैंने क्या अचीवमेंट की है ये अगर बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी अचीवमेंट मत पूछिएगा। अचीवमेंट इतनी है कि बहुत सारे लोगों को शायद विश्वास भी नहीं होगा कि अरे ये कैसे कर दिया। किया है क्योंकि मुझे पता है कि बेचा कैसे जाता है, मुझे पता है कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होती है, मुझे पता है लीड कैसे जनरेट की जाती है, मुझे पता है ब्रांडिंग का क्या रोल है, पोजिशनिंग का क्या रोल है, कमिटमेंट का क्या रोल है, डिजिटल प्रेजेंस का क्या रोल है, ट्रस्ट फैक्टर का क्या रोल है, ऑथेंटिक बिल्डर को चुनना कैसे है, ऑथेंटिक ब्रोकर को कैसे चुनना है। ये सारी जानकारियां मुझे पिछले 3-4 साल बहुत होते हैं। मैंने 20 साल का एक्सपीरियंस इस 4 साल में झोंक दिया है दोस्त। आज के रियल्टर को कैसा होना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल अब ये है। प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। प्रॉब्लम तो है, हमने देख ली, हाँ भाई तमाम प्रॉब्लम है, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। आज के रियल्टर को कैसा होना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसा कमाने के लिए कैसा आदमी होना चाहिए, पहले वो आदमी बनना पड़ता है। एक कहानी सुनाता हूं और ये सच्ची कहानी है। मैं मुंबई गया आज से कुछ दिन पहले, तो मेरा एक दोस्त मुंबई में रहता है, उसका कोई 8 साल का लड़का है। तो मैं उसके घर पे गया डिनर करने के लिए, ही कॉल्ड मी फॉर अ डिनर। तो जब मैं उसके साथ खाना खा रहा था तो उसने मुझे बोला कि सोनू भाई, मेरा जो बेटा है ये 8 साल का, ये टेनिस बहुत अच्छा खेलता है। अच्छा, लेकिन मुंबई में प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा हूं मैं, यहाँ पर कोई अच्छी टेनिस एकेडमी नहीं है। अच्छा, फिर? तो उसने मुझसे पूछा, मैं सोचता हूं कि मैं बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊं, और बैंगलोर में टेनिस एकेडमी बहुत अच्छी है, अगर वहां चला गया तो बेटे को कोचिंग अच्छी मिल जाएगी, और कोचिंग का बहुत बड़ा रोल है, तू तो जानता ही है। उसने मुझसे कहा। मैंने कहा यार तेरा आइडिया तो ठीक है, तू बैंगलोर शिफ्ट हो जा। तो उसने बोला मैं फिर अपनी कंपनी में रिजाइन डाल देता हूँ और उनको बोलता हूँ बैंगलोर ब्रांच में शिफ्ट कर दें। ठीक। तो उसने अपनी मुंबई की ब्रांच में रिजाइन डाला कि भैया आप मुझे बैंगलोर शिफ्ट कर दीजिए, वो चाहते थे कि बैंगलोर में ही चला जाए। शिफ्ट हो गया। अब वो बैंगलोर शिफ्ट हो गया अपने बच्चे के साथ। इस घटना के कोई 6 महीने के बाद मैं बैंगलोर में था किसी इवेंट के लिए। तो एज यूजल मैं उसके पास जाता था, तो बोला तू बैंगलोर आया है तो मिलके जाना, तो मैं उसके घर चला गया, और एज यूजल खाने पे उसने मुझे बुलाया। खाना खाते खाते मैंने अचानक पूछ लिया कि तेरे बेटे की टेनिस की प्रैक्टिस कैसे चल रही है। जैसे ही मैंने ये पूछा, वो तो गुस्से में भरा बैठा था, उसकी आंखें लाल हो गई, चेहरे पे गुस्सा इतना कि मुझे मार ही डालेगा। जैसे मैंने पूछा तेरे बेटे की प्रैक्टिस कैसे चल रही है, तो मुझे घूरते हुए शन, अगर आपको सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने नहीं आता तो आप बहुत पीछे हैं, डिजिटल अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है तो आप बहुत पीछे हैं, आपको पर्सनल ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी, कंटेंट में महारती होना पड़ेगा, डिजिटल प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, ट्रस्ट साइकोलॉजी, कुछ ऐसा सिखाऊंगा आपको कि लोगों को आप पे भरोसा होना शुरू हो जाए, अगर है तो और बढ़ जाए। मास्टर इन क्लोजिंग टेक्निक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत तमाम इंश्योरेंस कंपनी को सिखाता हूं कि माल कैसे बेचते हैं। मैं सिखाऊंगा कि हाउ टू क्लोज अ सेल ऑन द स्पॉट। आदमी चेक दिए बिना जाएगा ही नहीं। तो एज अ प्रोफेशनल रियल्टर आपको सीखनी होंगी क्लोजिंग टेक्निक्स, आपको नेटवर्क एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग सीखना होगा, आपको सिस्टम एंड प्रोसेस ड्रिवन धंधा करना पड़ेगा। धंधा वो नहीं जो आपके हिसाब से होगा, धंधा वो जो सिस्टम के हिसाब से होगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं मेरे दोस्त। 95% लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो धंधा अपने हिसाब से करते हैं। धंधा आपके हिसाब से नहीं, धंधा धंधे के हिसाब से होगा। सेल्स मास्टर बनना पड़ेगा। आज के रियल्टर को कैसा होना चाहिए, ये फ्रेमवर्क है। इन चीजों में जब तक वो मास्टर नहीं होगा ना, ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है मेरे दोस्त। और बिगेस्ट हैक क्या है, क्यों लोग परेशान हैं रियल एस्टेट में, क्यों दिक्कतें आ रही हैं, क्यों ग्रो नहीं कर रहे, और कुछ लोग धमाधम पैसा बना रहे हैं, कुछ लोग धमाधम ग्रो कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रोकर से बिल्डर कब हो गए पता नहीं चला, बिल्डर से बड़े बिल्डर हो गए पता नहीं चला। मैं ऐसे ऐसे ब्रोकर्स को जानता हूं जिनकी पर मंथ की इंसेंटिव यानी कमीशन 2-2 करोड़ रुपए है। जी हाँ, मेरे कनेक्ट में कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे साथ जो घूमते हैं, मिलते हैं, मेरे से सीखते हैं। 2-2 करोड़, 2.5 करोड़, 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ रुपए के ब्रोकरेज के लोग हैं मेरे साथ, मैं उनको जानता हूं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4 करोड़ रुपए की ब्रोकरेज पूरे साल में भी नहीं कमा पा रहे। सेम इंडस्ट्री है, सेम दिल्ली एनसीआर है, सेम मार्केट है, कोई कमा रहा है, कोई नहीं कमा रहा। द बिगेस्ट हैक इन रियल एस्टेट, लेट्स अंडरस्टैंड, हर प्रॉपर्टी बेचने वाला कभी बड़ा नहीं बनता। अब इस बात को टैटू करा लो आप सब। आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं।
हर प्रॉपर्टी बेचने वाला कभी बड़ा नहीं बनता। जो ब्रोकर हर चीज बेचने की कोशिश करता है वो किसी कैटेगरी में एक्सपर्ट बनता ही नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीख लेनी चाहिए आज के इस वेबिनार से। इस वेबिनार से अगर आप सिर्फ यही चीज सीख के चले गए तो ही बहुत है। अगर मैं इस वेबिनार को अभी यही बंद कर दूं ना ये बता के, तो आपका पैसा 100 गुना ज्यादा वसूल हो चुका है। 100 गुना ज्यादा वसूल हो चुका है। मामूली सा 199 कुछ नहीं है, जीरो है। पान खा के थूक देते हैं लोग इतने का। हर प्रॉपर्टी बेचने वाला कभी बड़ा नहीं बनता। याद रखना मेरे दोस्त, जो ब्रोकर हर चीज बेचने की कोशिश करता है वो किसी कैटेगरी में एक्सपर्ट नहीं बनता। मैंने कहा ना, कुछ लोग रेंटल इनकम भी कर रहे हैं, रिटेल भी बेच रहे हैं, कमर्शियल भी बेच रहे हैं, फ्लैट भी बेच रहे हैं, प्लॉट भी बेच रहे हैं। क्या नहीं बेच रहे? खेत बेच रहे हैं, खलिहान बेच रहे हैं। इनका बस करे चांद पे साला घर बेचा है किसी को। ये सब बेच रहे हैं और बिक साला सा कुछ नहीं रहा। बेच सब रहा है, बिक कुछ नहीं रहा। फिर रोता हुआ आता है, अरे सोनू सर बड़ी दिक्कत में है, दफ्तर बंद हो रहा है, सैलरीज नहीं जा रही, बिजली का बिल कैसे भरें, रेंट कैसे भरें, लग रहा है ऑफिस खाली हो जाएगा। आता हमें सब है, सब बेचते हैं। ज्ञान इतना है कि आप जो कुछ हो बता देंगे। हम आपको बता देंगे ये कैसे होता है, हम आपको बता देंगे पटवारी से डील कैसे निकाले जाए। अरे हमको सब आता है, बस काम ही नहीं आता है। दिक्कत है दोस्त। करना क्या है? niche. This is the most important thing you all have to learn. Niche, best for और income potential. आपको किसी एक चीज में महारथी बनना चाहिए। आपको किसी एक चीज में महारथी बनना पड़ेगा। 100 चीजें छोटी छोटी अच्छी आने से अच्छा है एक चीज प्रॉपर सीख लेनी चाहिए आपको। पहले एक चीज का मास्टर बन जाइए। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट भी खेल रहा है, बैडमिंटन भी खेल रहा है, वॉलीबॉल भी खेल रहा है, स्विमिंग भी कर रहा है, टेबल टेनिस भी खेल रहा है। नहीं, सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट का मास्टर है, कुछ नहीं आ रहा है उसको, सिर्फ क्रिकेट। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल रही है, क्रिकेट नहीं खेल रही, टेबल टेनिस नहीं खेल रही, कैरम बोर्ड नहीं खेल रही, लूडो नहीं खेल रही। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल रही है। दुनिया के तमाम बड़े लोग एक चीज में महारथी हैं, एक चीज में महारथी हैं। मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि बेटा इस दुनिया में एक काम करना, कुछ करना, मोची बनना, जूता पॉलिश करना, लेकिन इस तरीके से करना कि तेरा सब्स्टिट्यूट ना हो, तेरा तेरा कोई कंपटीशन ही ना हो। इस तरह से करना कि अगर घास काटने वाला बनना, मेरे पिताजी मुझे बोलते थे तू घास काटने वाला बन, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ऐसी घास काट कि जब राष्ट्रपति भवन की घास कटनी हो ना तो तुझे ढूंढ के बुलाया जाए कि यार शर्मा जी के लड़के को लेकर आओ, इससे बढ़िया कोई साला घास नहीं काटता। एवरेज मत बनना। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। कल मैं नागपुर में था, वहां भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलकर आया हूं कि इस दुनिया में एवरेज लोगों की कोई औकात नहीं है। थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूं मेरे दोस्त, बुरा मत मानना। इस दुनिया में एवरेज लोगों की कोई औकात नहीं है। मिडिल क्लास मिडिल में ही है। कुछ एक काम पकड़ना, कोई एक निश पकड़ना, उसमें महारथी बन जाना बस। चाहे आप प्रेसिडेंशियल रीसेल कर रहे हो, चाहे आप न्यू प्रोजेक्ट पे आपकी पकड़ हो, चाहे लग्जरी होम का विंग आपके पास हो, चाहे कमर्शियल लीजिंग का काम आप करते हो, चाहे लैंड या प्लॉटेड कम्युनिटी का आप काम करते हो, रेंटल इनकम या एनआरआई क्लाइंट्स आपके पास हो, चाहे इन्वेस्टर्स डील्स आप क्रैक करते हो, कोई एक निश पकड़ना आज और अगले 1 साल उसमें खपा देना अपने आप। सब जगह छोटा छोटा करने से अच्छा होता है किसी एक जगह बहुत बेटर करना। अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैं ठीक आ रहा? धनुष का मतलब धनुष, धनुष के बारे में सोचो तो पहला नाम आता है अर्जुन, एकलव्य, कोई नाम ही नहीं आता। लेकिन ये दोनों लोग धनुष के अलावा इनके हाथ में कुछ देखा नहीं कि अर्जुन बोले नहीं आज हम भाला चलाएंगे, आज हम गदा भी चलाएंगे, आज हम ये भी चलाएंगे। नहीं, धनुष चलाने का मतलब धनुष चलाना है, भाला चलाने का मतलब भाला चलाना है, गदा चलाने का मतलब गदा चलाना है। द्रोणाचार्य ने भीम को धनुष चलाना नहीं सिखाया, उसको बोला तू गदा चला, फिर से बेटर गदा कोई नहीं चलाना चाहिए। भीम ने ये थोड़ी बोला अर्जुन तो बहुत अच्छा धनुष चलाता है महाराज, मैं भी धनुष चला लूं। तू गदा चला, तेरा काम है गदा चलाना। मेरे दोस्त एक ही बात है, निश क्लियर कर लेना अपनी। आज अपनी निश क्लियर कर लेना, इनमें से कोई एक चीज पकड़ना और उसके महारथी हो जाना।
मैं आपको बता दूं, आप कमाल कर सकते हो। पहले एक ही चीज पकड़ना, एक में महारथी होना, फिर दूसरे पे चलना, फिर तीसरे पे चलना, फिर चौथे पे। आधा छोड़ पूरा पकड़, ना आधा पकड़ ना पूरा पकड़। याद रखना मेरे दोस्त, अगर आप रेजिडेंशियल रीसेल करते हैं तो इनकम स्टेबल है हमेशा यहाँ पर। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट पकड़ते हैं तो हाई वॉल्यूम होता है। अगर आप लग्जरी होम पकड़ते हैं तो टिकट हाई होती है। अगर आप कमर्शियल लीजिंग पकड़ते हैं तो रिकरिंग इनकम है। अगर आप लैंड प्लॉटेड कम्युनिटी पकड़ते हैं तो यहाँ मार्जिन बहुत हाई होते हैं, लैंडिंग कॉस्ट अच्छी मिल जाती है। अगर आप रेंटल पकड़ते हैं तो फास्ट कैश फ्लो है। अगर आप एनआरआई क्लाइंट पकड़ते हैं तो प्रीमियम है, बढ़िया लोग मिलते हैं। और इन्वेस्टर डील में रिपीट बिजनेस आपको आता रहता है। और ये बेस्ट है, रेजिडेंशियल रीसेल बेस्ट है लोकल नेटवर्क ब्रोकर्स के लिए। न्यू प्रोजेक्ट बेस्ट है चैनल पार्टनर्स के लिए। लग्जरी होम बेस्ट है हाई ट्रस्टेड पर्सनल ब्रांड के लिए। कमर्शियल लीजिंग ट्रस्ट है कॉर्पोरेट नेटवर्क के लिए। लैंड टेस्ट है लोकल नॉलेज, जिसको लोकल नॉलेज है ना वो प्लॉटिंग में अच्छा काम कर जाता है। रेंटल उसके लिए बढ़िया है जो बिगिनर है, जो भी अपना करियर शुरू कर रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं फ्रेशर, वो कहते हैं हम सबसे पहले क्या करें, तो मैं बोलता हूं रेंटल इनकम पे काम करो। आप अपार्टमेंट को रेंट पे चढ़ाओ और 15 दिन की कमीशन कमाओ। आप किसी कमर्शियल टावर को रेंट पर चढ़ाओ और 15 दिन की कमीशन कमाओ। बिगिनर के सबसे बढ़िया चीज है रेंटल इनकम। एनआरआई क्लाइंट्स वो लोग करें जिनको डॉक्यूमेंटेशन की पकड़ बहुत अच्छी हो, जिनका ट्रस्ट मार्केट में बहुत अच्छा हो। इन्वेस्टर डील वो करें जिनके पास डेटा बहुत अच्छा है ब्रोकर्स का। तो निश तैयार करना बहुत जरूरी है दोस्त। अगर निश तैयार नहीं करेंगे तो गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटीज बहुत है। मार्केट में जनरल ब्रोकर की भीड़ है लेकिन स्पेशलिस्ट ब्रोकर की कमी है। आपकी खोपड़ी खराब होगी। ये मैंने स्पेशल सिर्फ आज के लिए बनाया है सो दैट मैं आपको बता सकूं कि कैसे होता है 100 करोड़ की सेल। हर आदमी जानना चाहता है वो सवाल जो हर प्रोग्राम में मेरे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सोनू सर, हाउ टू सेल 100 करोड़ की प्रॉपर्टी इन रियल एस्टेट। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे बेचे, मैं आपको बता सकता हूं। आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, हाउ टू सेल 100 करोड़ की प्रॉपर्टी इन रियल एस्टेट। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बता। मी लिख दे, मी, ME, सो दैट आई हैव एन आइडिया कि कितने लोग हैं जो इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। हाउ टू सेल 100 करोड़ की प्रॉपर्टी इन रियल एस्टेट। मेरे दोस्त, जैसे जैसे वेबिनार आगे बढ़ेगा और इसके एंड पर हम पहुंचेंगे थोड़े समय के बाद, तो आखिरी में आपको एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मैं देने वाला हूं। वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि बहुत सारे लोगों की शायद आंखें फट जाएं, क्योंकि आज का वेबिनार हिस्टोरिकल है। ये पहला वेबिनार है इस तरह का रियल एस्टेट में, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको रियल एस्टेट में बता सकता हूं शायद कोई ना बता पाए। मेरे पास 25 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है जो मैं रियल एस्टेट में लगा रहा हूं। मेरे पास 250 कॉर्पोरेट कंपनी को ट्रेन करने का एक्सपीरियंस है जो मैं रियल एस्टेट में लगा रहा हूं। मेरे पास सोशल मीडिया में 32 मिलियन फॉलोअर की बैंक स्ट्रेंथ है जो मैं आपकी हेल्प के लिए, आपके लिए यूज कर सकता हूं। आज का दिन कभी नहीं आएगा। 1 जुलाई, 6 महीने निकल चुके हैं। पहले 6 महीने आपके कैसे निकले मुझे पता नहीं, लेकिन अगले 6 महीने कैसे निकलेंगे वो बहुत खतरनाक होंगे। हाउ टू सेल 100 करोड़ की प्रॉपर्टी इन रियल एस्टेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्क्रीन पे आपके एक बड़ा इंपॉर्टेंट 2 वर्ड मैंने लिखे हैं, सोशल मीडिया। जी हाँ, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं एज अ कंज्यूमर, एज अ सेलर नहीं। मैं चाहता हूं आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो एज अ सेलर। सोशल मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल। आज के दौर में सोशल मीडिया से बड़ा शायद कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी सोशल मीडिया में बैक स्टेप पर हैं, पीछे बैठे हैं। उनका सोशल मीडिया या तो है नहीं, अगर है तो कंट्रोल कोई और कर रहा है। मैं फिर कहता हूं, या तो उनके पास सोशल मीडिया है नहीं, अगर है तो कंट्रोल कोई और कर रहा है। और जो कंट्रोल कर रहा है वो कितना ऑथेंटिक है आपको पता नहीं। जो कंट्रोल कर रहा है उसको कितनी समझ है ये आपको पता नहीं। आप सिर्फ डिपेंडेंट हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो आपका सोशल मीडिया देख रहा है, जो आपके मेटा एड लगा रहा है, जो आपके गूगल एड रन कर रहा है। आपको नहीं पता कि वो खुद कितना ऑथेंटिक है, उसको खुद सोशल मीडिया का समझ कितना है, रियल एस्टेट का समझ कितना है, टारगेट ऑडियंस का समझ कितना है, और आपके प्रोडक्ट का समझ कितना है। मैं इसीलिए कहता हूं, सोशल मीडिया अगर आपने आज साध लिया, सब सध जाएगा।
सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सोशल मीडिया ने आज के रियल एस्टेट का पूरा गेम बदल दिया है मेरे दोस्त। और जिस व्यक्ति को सोशल मीडिया समझ में आ जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं खेल बहुत बड़ा होने वाला है। आज की डेट में इंस्टाग्राम ब्रोकर्स हैं, आज की डेट में यूट्यूब कंसल्टेंट्स हैं, आज की डेट में पर्सनल ब्रांड्स हैं, रील मार्केटिंग है, व्हाट्सएप फनल्स हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। हम सब ने नाम सुना है रिजवान सज्जन का। मैं बड़ा इंस्पायर हूं उनसे। जब मैं मिला उनसे दुबई के अंदर, तो वी टॉक ऑन सो मेनी थिंग्स। रिजवान सज्जन, हर दिन रिजवान भाई की 2 रील 3 रील अपलोड होती हैं। 2 रील 3 रील अपलोड होती हैं एवरी डे। यू विल फाइंड 2 to 3 रील्स उस बिल्डर की जिसके 36 प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं। 36 प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं और वो सोशल मीडिया पे सुपर एक्टिव है। दूसरा नाम देता हूं, मिस्टर हीरन अंदानी। 20,000 करोड़ का एम्पायर, 2,000 एकड़ का लैंड बैंक महाराष्ट्र में जिस व्यक्ति के पास है, इतना बड़ा आदमी खुद चल के मेरे ऑफिस आए। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है सीखने की, कि वो भी चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे आए। और आज मैं देखता हूं कि हिरण अंदानी जी साहब भी अब रीलें बनाने लग गए हैं। रील बना रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको देखकर कि उस उम्र के अंदर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। कितने लोग हैं, वो जमजम ब्रदर को देख लो, वो जो 2 भाई हैं, है ना, 2 भाई हैं वो जमजम ब्रदर। मैं उनको भी देख के बड़ा इंस्पायर होता हूं। क्या गजब आदमी है यार दोनों। सोशल मीडिया से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं सोशल मीडिया से। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको सोशल मीडिया ना तो अभी समझ में आया है, ना समझ रहे हैं और ना समझना चाहते हैं। और बाद में फिर बोलेंगे धंधा नहीं बढ़ता सर, क्या करे। मैं बताऊंगा आपको। मैं एक छोटा सा मैथ्स आपको देना चाहता हूं। जिस दिन आपने वो छोटा सा मैथ्स समझ लिया, आपको बहुत सारी